Good morning to all. Here is the demonstration of online tests for the distance examination of Rajasthan Vidyapeeth for the session December 2020. आप सभी को नमस्कार। यह एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम बता रहे हैं कि राजस्थान विद्यापीठ के दूरस्थ शिक्षा में इस बार ऑनलाइन टेस्ट को रन करने के लिए आपको क्या करना है। स्टूडेंट्स, you have provided an URL along with your username and password on your registered email ID and mobile. विद्यार्थियों, आपको हमने आपके ईमेल और मोबाइल पर एक URL भेजा है, उसके साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड भी भेजे गए हैं। When you click on the URL, you will see a page in which you have to enter your username and password. जब आप उस URL पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज आएगा और उस पेज में आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। Immediately after, when you click on the URL, you will see this page which is showing on right now on the screen. जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही एंटर करेंगे, आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। You can see a button of running over here. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन है जिस पर लिखा गया है रनिंग। At the scheduled time of the examination, you have to click on running. The scheduled times are 10 a.m. and 2 p.m. At that time, click on the running button. परीक्षा के लिए जो तय समय है, उस समय पर इस रनिंग बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने टेस्ट जो एग्ज़ाम है उसका नाम आपको दिखाई देगा। You will see the name of the test on the screen when you click on the running button. Now what you have to do, you have to click on the name of the examination. When you click on the name of the examination, you will see जब आप एग्ज़ाम वाले के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। देयर आर टू बटन्स एट द एंड, देयर इज टेक लेटर और स्टार्ट एग्जाम। यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्जाम बटन। यहाँ पर आखिरी में दो बटन हैं जिस पर एक पर टेक लेटर लिखा गया है, दूसरे पर लिखा गया है स्टार्ट एग्जाम। आपको स्टार्ट एग्जाम वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्जाम, जब आप स्टार्ट एग्जाम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यू विल सी दिस पेज after clicking on the start exam button. Now what you have to do, you have to click here for question papers. What you have to do, you have to click on right click. आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में लिखा गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बहुत ज़रूरी सूचना है कि आपको राइट क्लिक ही करना है। एंड आफ्टर राइट क्लिकिंग यू हैव टू सेलेक्ट ओपन इन न्यू विंडो। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन इन न्यू विंडो को चुनना है और इस पर क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन ओपन लिंक इन द न्यू विंडो। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू विंडो you will see the question paper. This is nothing but this is a blank page, but when you at the time of live examination you will see the question paper over here. तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे क्लिक ऑन न्यू विंडो पे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो डिस्प्ले हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर एक ब्लैंक पेपर है, लेकिन जब आप वास्तव में अपनी परीक्षा दे रहे होंगे तब आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा।
जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आपको पहले दिए गए हैं, यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड द इंस्ट्रक्शंस. You have to write your paper on the paper, write all the answers on the paper. While seeing this question paper, आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आपके उत्तर कागज पर लिखने हैं. And after writing the question paper, you have to scan your answers. सारा प्रश्न पत्र कर देने के बाद, जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रश्न पत्र में है, आपको जो उत्तर पुस्तिका आपने जिस पे आपने उत्तर लिखे हैं उसे स्कैन करके आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है. आप एक से अधिक पीडीएफ फाइलें बना सकते हैं. आप चाहें तो अलग अलग जेपीजी फाइल भी ले सकते हैं, लेकिन हर जेपीजी फाइल का नाम पेज वाइज होगा. पहली जेपीजी फाइल है पहले पेज की, तो उसका नाम 1 होगा, दूसरी का नाम 2 होगा, तीसरी का नाम 3 होगा, चौथी का नाम 4 होगा. इस तरह से होगा. You have to scan your answer sheet in a single PDF file. However, you can also attach the file, multiple files as a JPG files, but you have to remember that just set the name of that file as your page number. With the first page, file of first page will be entitled as 1, numeric 1, or second is numeric 2, third page is numeric 3, and so on. Then after creating the scanned files, what you have to do, you have to close this, or even you may not close this, you just go for previous window. स्कैन्ड फाइल को तैयार करने के बाद में आप चाहे तो इस विंडो को बंद कर सकते हैं, या ना भी बंद कीजिए, आप पुरानी वाली विंडो पे चले जाइए. इस तरह से मैंने अल्टर टैप करके पुरानी वाली विंडो पे चला गया. आपको समय का ज़रूर बहुत ध्यान रखना है. कितना समय बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा. समय खत्म होने के पश्चात आप किसी भी हालत में आपकी फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते. यू हैव टू रिमेंबर दैट द टाइम शुड बी रिमेंड टू अपलोड द फाइल. यू कैन सी टाइम ओवर हियर. इफ द टाइम इज ओवर, in any case you can't upload your file. So this is one more thing is to be remembered. Now what you have to do, you have to click on choose file. अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर चूज फाइल का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए. When you click on choose file, this dialog box will appear. जब आप चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आएगा. आप यहाँ से ब्राउज करके, नाउ यू कैन क्लिक ऑन ब्राउज बटन ओवर हियर एंड सेलेक्ट योर फाइल और फाइल्स where you have copied that in your computer. Just select like 1 or 2 or so on, or one file. Try to prepare one single PDF file that will easier to be evaluated. ब्राउज बटन पे क्लिक करके आपको आपकी फाइल या फाइल्स को सेलेक्ट करना है जो फाइल आपने उत्तर पुस्तिका में के लिए सेलेक्ट उसमें लिखा गया है. अब आप चाहें तो एक से अधिक फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये कीजिएगा कि एक सिंगल पीडीएफ फाइल में ही उत्तर हो. ये क्या होगा कि जब आपकी कॉपी चेक होगी तब आसान रहेगा चेक करने वाले के लिए, नहीं तो उसको एक एक पेज को देख के चेक करना पड़ेगा. ये सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा. आफ्टर सेलेक्टिंग फाइल और फाइल्स,
नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन बटन। ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये दोनों फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। जब यहाँ लिखा आएगा अपलोड कंप्लीट, ऊपर की साइड देखिए आप, सबसे ऊपर यहाँ लिखा आ रहा है अपलोड कंप्लीट। व्हेन यू क्लिक ऑन ओपन बटन, your files will be uploaded on our server. When you can see the status of the upload at the very top center on the screen, it will say upload complete. When the upload is completed, you can close this dialog box. You will see your all files are uploaded here. अपलोड कंप्लीट होने के बाद आपको उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपने जो फाइल्स अपलोड की वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इट इज़ ओके। नाउ यू कैन गो फॉर एंड एग्ज़ाम। अब आप अपने एग्ज़ाम को एंड कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट क्लिक ऑन एंड एग्ज़ाम और योर एग्ज़ाम विल वेरीफाई। फॉर दैट, do you want to end the exam? Yes, you have to end the exam. आप जैसे एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, ये प्रश्न पूछेगा कि क्या आप अपने एग्ज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। यो आपको एंड एग्ज़ाम वाले बटन पर फिर से क्लिक करना है, इस तरह से। जैसे एंड एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एंड एग्ज़ाम वाले बटन पर क्लिक हो जाएगा। ये आपको एक कन्फर्मेशन देगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एंड एग्ज़ाम बटन, there will be a confirmation appear in which it is written you have successfully completed the examination. You can now review the result. You can review the result, but nothing will appear. हाँ, जैसे ही आप ये confirmation आएगा, उस पर लिखा होगा कि you have successfully completed the exam. You can now review the result. आप review result पे क्लिक कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब ये हिस्ट्री पे आ जाएगा, जो भी आना होगा उसको वो दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने परीक्षा दे सकते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस की। आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दूसरे हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी हमने आपको ईमेल पे भेज दिया है। कोई परेशानी हो परीक्षा देने के समय, परीक्षा देने से पहले या बाद में, आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।